हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग वर्क पावर एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कंप्लीट किया है और आज हम वर्क एनर्जी थ्योरम और टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पे भी हमने डिस्कशन किया है वहाँ पे हमने यही बोला, वर्क मीन्स एनर्जी, एनर्जी मीन्स वर्क। मीन्स जो वर्क आप कर रहे हो उसी को एनर्जी हम यहाँ पे बोल रहे हैं, चाहे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में या पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में और टोटल मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में। तो इसीलिए इस पे एक वर्क एनर्जी थ्योरम बना है कि द टोटल वर्क डन बाय नेट फोर्स फॉर displacing a body is equal to change in kinetic energy। मतलब कोई भी एक प्लेन है, उस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर हम इसको u, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है इस ऑब्जेक्ट की, सेम ऑब्जेक्ट की, और इसको एक जगह से दूसरी जगह पे हम डिस्प्लेस कर रहे हैं एक फोर्स अप्लाई करके, तो जितना वर्क डन हम करेंगे, जो वर्क डन करेंगे वो हमारा इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ये वर्क एनर्जी थ्योरम में इसको प्रूफ किया गया। तो आइए हम देखते हैं। हम जैसा पहले भी अब डिस्कस कर चुके हैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कि W इक्वल व्हाट, एवरीवेयर आई एम राइटिंग W इक्वल टू F इंटू एस। मीन्स F इंटू एस मीन्स अगर हम dW की बात करें, इनफाइनेटेसिमल स्मॉल वर्क डन की बात करें, तो F मीन्स M इंटू A इंटू S। मीन्स M A क्या है, dV अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इंटू इसी को हम ds बोलेंगे dW के फॉर्म में, इनफाइनेटेसिमल स्मॉल वर्क डन के लिए इनफाइनेटेसिमल स्मॉल डिस्टेंस। तो आप देखो, इसी को हम बोल सकते हैं m इंटू ds अपॉन dt इंटू dv। कहने का मतलब ये जो ds अपॉन dt है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। तो देयरफॉर this work energy theorem dW equals m into v dv। आप देखिए, अब हमें टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है। दिस इज इंटीग्रल ऑफ u वेलोसिटी टू v वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमारी u है और फाइनल वेलोसिटी हमारी v है, तो u से लेके v तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और यहां पे हमारा mv dv। आप देखिए, इसको आप जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको यहां पे मिलेगा m कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लेंगे और ये होगा यहां पे v स्क्वायर बाई 2 u से लेके v तक। मीन्स ये हमारा जो कैलकुलेट होके आएगा वो हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। दिस W इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये देखिए, तो अभी हमने क्या बोला था कि जो हमारा नेट वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। यही हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूफ करता है। मींस कहने का मोटा मोटा मतलब यही है कि वर्क जो है वही एनर्जी है, एनर्जी जो है वही वर्क डन है। मींस कोई भी वर्क जो हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक किसी फोर्स अप्लाई करने पे कोई भी ऑब्जेक्ट जो डिस्प्लेस हो रहा है, उसमें जो हम वर्क कर रहे हैं वो वर्क या तो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी या टोटल मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में ही कन्वर्ट हो रहा है। तो अब देखो, हमने आपको बताया था जब काइनेटिक एनर्जी हमने कैलकुलेट किया था हाफ mv स्क्वायर,
तो उस समय हमने बोला था कि काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट वर्क डन जो है वो पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो सब हो सकता है, बट काइनेटिक एनर्जी जो है वो पॉजिटिव ही होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वर्क डन निगेटिव हुआ तो हमारी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, और अगर वर्क डन हमारा पॉजिटिव है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। इस फॉर्मूले से यही कैलकुलेट होके आएगा। मींस कि इफ W इज नेगेटिव, ये कंक्लूजन इससे निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इफ W इज नेगेटिव देन काइनेटिक एनर्जी will be increasing, and if W is positive then kinetic energy is decreasing, और वाइस वर्सा। क्या आपका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, इफ W is negative then kinetic energy will be decreasing, not increasing. Here is decreasing, negative, and if positive then kinetic energy is increasing. तो ये इससे कंक्लूजन निकल के आता है। यही वर्क एनर्जी थ्योरम है कि जो वर्क है वो हमारा चेंज इन एनर्जी, एक्चुअल चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी को बोलते हैं। बट यहां पे क्या था कि हमारा केवल काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्म था। एक सरफेस है जो कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा है, तो यहाँ पे केवल काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए हमने इसको काइनेटिक एनर्जी बोल दिया। बट आप इसको बोल सकते हो कि जो टोटल वर्क डन जो कैलकुलेट हो जाएगा वो हमारा चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी आप यहां पे बोल सकते हो कि चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल होगा। केवल काइनेटिक एनर्जी नहीं, मैकेनिकल एनर्जी, यहां पे केवल काइनेटिक एनर्जी की एप्लीकेबिलिटी थी, इसलिए यहां पे काइनेटिक एनर्जी वर्ड यूज कर दिया गया। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। कभी कभी लोग वाइवा वगैरह में घुमा के भी पूछते हैं कि जो है टोटल एनर्जी और ओनली काइनेटिक एनर्जी, कुछ बुक्स जो है काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, बट कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये टोटल एनर्जी के ही इक्वल होगा जो हमारा वर्क डन होगा। नाउ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, जैसा कि हमने स्टार्ट किया था एनर्जी के बारे में, तो उसी समय हमने बोल दिया था कि टोटल एनर्जी दिस इक्वल मींस काइनेटिक एनर्जी एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, और ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग किस तरीके से वेरी करती है। एक इसका ग्राफ है इस तरह से, क्योंकि आपने अभी पोटेंशियल एनर्जी आपने निकाला था, पोटेंशियल एनर्जी भी हमारी जो आ रही है वो हाफ kx स्क्वायर आ रही है स्प्रिंग के केस में, और हमारी काइनेटिक एनर्जी भी जो आ रही थी वो आ रही है हाफ mv स्क्वायर। आप देखिए जस्ट लाइक अ पैराबोलिक फॉर्म में आ रही है। तो अगर हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग हम यहां पर देखें तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी का ही हमारा ग्राफ बनेगा, और ये जो हमारा है दिस इज द टोटल एनर्जी। ये जो लाइन आ रही है ये पॉइंट, दिस इज द टोटल एनर्जी। तो इस तरीके से कभी कभी इसका ग्राफ भी पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल है, पैराबोलिक फॉर्म होगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी आपका हाफ kx स्क्वायर है और काइनेटिक एनर्जी भी हाफ mv स्क्वायर है, इसलिए ये पैराबोलिक फॉर्म ही होता है। ये पोटेंशियल एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी और ये टोटल एनर्जी। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ये ग्राफ के बारे में पूछ लेते हैं कि आप ग्राफ जो है प्लॉट करके बताओ, तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। अब हम यहां पर, अब देखिए, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज अब स्टार्ट होती है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसपे हम लोग ने नेक्स्ट क्लास में
न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी वन स्टेट से दूसरे स्टेट में ये काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2 मीन्स दिस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं कि एक इस तरीके की रोड बनी हुई है और कोई भी साइकिलिस्ट मूव कर रहा है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से इस सरफेस पे मूव कर रहा है, मूवमेंट में इस तरह से। इसके एवरी पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। कहने का मतलब यह है कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल दिस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल दिस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आप देखो अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर इस पोजीशन पे स्टार्ट करता है, इसका मतलब यहां पे हमारी जो वेलोसिटी है वो 0 है। मींस काइनेटिक एनर्जी हमारी इस पोजीशन पर 0 है। और आप देखो अगर सरफेस से इसके ऑब्जेक्ट के सारे पोजीशन की अगर आप बात करते हो तो ये जो पोजीशन यहां से यहां तक है हमारे अर्थ से, उसकी हाइट h है, सबसे ज्यादा हाइट ये है। तो यहां पे इस पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी 0 है। टोटल एनर्जी यहां पे हम देख रहे हैं, टोटल एनर्जी में यहां पे चूंकि वेलोसिटी 0 इसलिए काइनेटिक एनर्जी 0, बट पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। सिमिलरली यहां पे आप देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी ये इतनी हाइट होगी, केवल ये हाइट होगी, बट यहां पे वेलोसिटी भी है, तो यहां काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों होगी। अब आप इस पोजीशन पे अगर आप आ जाओ तो इस पोजीशन पे आप देखो तो आपका हाइट ही कुछ नहीं, h 0 है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0 है यहां पे, बट काइनेटिक एनर्जी यहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम है। इस ट्रैक में यहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, इसलिए यहां पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। अब देखिए यही बस कॉन्सेप्ट है, इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इतना ही आपको समझना है कि ईच एंड एवरी पॉइंट पे आपको टोटल एनर्जी आपको पता होना चाहिए कि टोटल एनर्जी में यहाँ पे क्या वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हाइट के अकॉर्डिंग। आप देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों है, क्योंकि ये मूवमेंट में भी है और कुछ हाइट पर भी है। यही हमने आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी कहने का मतलब कि कुछ हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट अगर अर्थ से रखा हुआ है तो वो पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड है, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी mgh कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली अगर वो मूवमेंट में है, मोशन में है, तो हाफ mv² रहेगा। तो यहाँ पे इस पोजीशन पे दोनों चीज है, बट इस पोजीशन पे आप देखो ये रेस्ट पे है, इनिशियल पोजीशन पे, यहाँ पे वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0। आप यहाँ पे देखिए ये हमारा सरफेस है, उसी सरफेस पे ये लाइन इस तरीके से हमारा ट्रैक है, तो वहां पे हमारा h जो है 0 है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो अब इसके साथ एक हमारा और इस पे टॉपिक वर्क पावर एनर्जी में बचता है, वो कोलिजन्स है। वो कोलिजन्स को कंप्लीट करके फिर हम पूरी वर्क पावर एनर्जी के ऊपर अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स करेंगे, इंटरेस्टिंग डायग्राम के साथ करेंगे, जिसमें बहुत इंटरेस्ट डेवलप होगा। और सारे क्वेश्चंस को 2 से 3 लाइन या मैक्सिमम 4 लाइन में हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। केवल और केवल हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे और या फिर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, बस यही दो। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप जानते हो, मोमेंटम भी हमेशा कंजर्व रहता है m/v। बस यही 3 कॉन्सेप्ट लगाते हुए वर्क एनर्जी थ्योरम कहीं कहीं यूज होगा, अदरवाइज मैक्सिमम प्रॉब्लम में
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगा के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बट आपको ये पता होना चाहिए कि किस पोजीशन पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी वर्क कर रहा है, किस पोजीशन पे हमारी काइनेटिक एनर्जी वर्क कर रही है, किस पोजीशन पे हमारे दोनों चीजें वर्क कर रही हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वो जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम कोलिजन्स डिस्कस करेंगे और कोलिजन्स के बाद फिर हम लोग इसके ऊपर पूरे कंप्लीट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।